बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए लच्छे पराठे की ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हर कुकिंग यानी कि जिन्हें कुकिंग नहीं आती या जो बिगनर हैं वो कुकिंग करना चाहती हैं, लच्छे पराठे वगैरह बनाना चाहती हैं, तो वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। वो भी बहुत आसान तरीके से ये लच्छे पराठे बना लेंगे। तो आप जब बनाएंगे तो इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट होगा, खस्ता और मज़ेदार लच्छा पराठा बनकर तैयार होगा। तो चले जी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 1 कप गरम पानी और 1 कप गरम दूध ले लिया है और साथ हमने जी यहाँ पे 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून शुगर पाउडर भी ले लिया है और इसको हमने मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे ले लिया है मैदा। मैदे के साथ आज हम ये मज़ेदार से लच्छे पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे जी हमने डो को बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सा गूंदना है ताकि लच्छे पराठे भी हमारे मज़ेदार और जायकेदार बने और साथ साथ लच्छे पराठे क्रिस्पी भी बने। तो इसलिए हमने यहाँ पे डो को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट सा तैयार कर लेना है। तो डो को हमने यहाँ पे 10 मिनट रेस्ट देना है और साथ हम स्लरी तैयार करेंगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला है और 2 टीस्पून हम यहाँ पे घी का शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जी आपने मिक्सिंग करने के बाद देखना है कि अगर घी कम लग रहा है तो आप इसके अंदर घी का और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप मिक्सिंग करेंगे तो उसके बाद आप देखें कि जी अगर आपको ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप इसकी मिक्सिंग में और जो है यहाँ पे घी डाल सकते हैं, या ज़्यादा लिक्विड लग रहा है तो आप इसके अंदर और मैदा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमने परफेक्ट तरीका आपके साथ शेयर किया है स्लरी बनाने का। तो 10 मिनट जी डो को भी हो चुके हैं और अब हमने यहाँ पे इसको काउंटर पे लाना है और इसको डिवाइड कर लेना है बराबर पीसेस में ताकि लोई भी हमारी बराबर बनकर तैयार हो। तो इस तरह की जो स्टेप होते हैं कटिंग में, ये बिगनर बच्चियों के लिए स्पेशल हैं कि आप जब लोई तैयार करती हैं तो साथ साथ जब लोई लेती हैं, आटा लेती हैं, तो तब आपकी जो डो होती है यानी कि ये बॉल्स जो बनाते हैं ये बराबर साइज़ में नहीं बनते। तो जब आप कटिंग कर लेंगे तो आपकी ये लोई जो है ये बराबर ही शेप में तैयार होगी। तो यहाँ पे मैदा डस्ट करते हुए हमने बारीक साइज़ में रोटी को बेल लिया है। तो अब हमने जो स्लरी तैयार की थी ये 1 टेबलस्पून जितनी हमने इसके ऊपर डाली है चम्मच के साथ और ब्रश की मदद से हमने इसको फैला देना है और अच्छे से इसको कोट कर देना है। जब आप इस तरीके से अच्छे से इसको लगाएंगे तो तब ही आपके पराठे का हर लच्छा जो है खुल कर आएगा। तो अब जी क्या करना है, यहाँ पे बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से रोल करते जाएं और रोल करने के बाद जो है जब आप इसका लच्छा पराठा बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका है। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे हमने रोल करने के बाद छुरी ले लेनी है और इसको दरमियान से कट कर देना है। तो आपने फुल इसकी कटिंग करनी है, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है और हल्का सा इसको हाथों के साथ फैलाना है और यहाँ पे देखना है कि अगर कटिंग नहीं है तो कटिंग दोबारा से कर लें और दोबारा से जी अब इसको हमने प्रेस करना है और बस इस तरीके से रोल कर लेना है और एक लोई हमारे पास रेडी है। इतने ज़बरदस्त ये लच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे और कम टाइम में आप कितने पराठे तैयार कर लेंगे। तो ये जी हमने एंड पे भी दोबारा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप स्लरी लगाएं तो थोड़ी सी थिक ही लगाएं, कम नहीं लगाएं, कंजूसी ना कीजिएगा वरना लच्छे आपके जो पराठे बनाएंगे उनके लच्छे बिल्कुल भी खुल कर नहीं आएंगे। और इस तरह से आप स्लरी वाले जब पराठे लच्छे बनाएंगे तो यकीन जानिए इतने टेस्टी क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार होंगे। और ये पराठे जब आप एक बार बनाएंगे तो आप रोज़ाना इन्हीं पराठों की फरमाइश होगी कि आप जी हमें इस तरह के पराठे घर में बना कर दें। तो इसलिए आपकी आसानी के लिए बहुत ही आसान तरीका लच्छे पराठों का है जो कि आप बाज़ार से लेकर आते हैं तो घर पर तैयार कर लें। तो यहाँ पे जी हमने सारे पीसेस रेडी करने के बाद अब मैदा डस्ट करेंगे और हल्के हाथों के साथ पराठे को बेल लेना है। तो ये आपने यहाँ पे रखना है ख्याल कि इसको बारीक नहीं बेलना बल्कि थोड़ा सा इसका थिकनेस रखना है और इस तरह से हमने सारे पराठे बेल लेने हैं। पराठे जब आप सारे एक ही दफ़ा बेलेंगे तो आपको फ्राई करने में मुश्किल नहीं होगा और आप जब साथ साथ बेलेंगे, कुछ लोग जो हैं जो रोज़ का जिनका काम है वो तो ये साथ साथ बेलते हुए पराठा तैयार कर सकती हैं, लेकिन जो बिगनर बच्चियां हैं वो अभी अभी सीख रही हैं तो इस तरीके से सारे पराठों को बनाकर बेल कर जो है साइड पे रखते जाएं
और पराठे जब बेल लेंगे, तैयार हो जाएंगे, तो बस फ्राई करने में मुश्किल नहीं लगेगी। तो बस जी यहाँ पे देखिए हमारे सारे पराठे रेडी हैं। तो हमने एक एक पराठा उठाना है और तवे पे डालते हुए हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे फ्राई करने का तरीका क्या है कि जब एक साइड से ट्रांसपेरेंट से हो जाएँ तो आप इसकी साइड चेंज करें और चम्मच की मदद से आप इसको प्रेस करते जाएँ ताकि एक साइड से इसका कलर जो है गोल्डन सा होना स्टार्ट हो जाए। तो उसके बाद आप इसके ऊपर घी लगाएँ। घी जब इस तरीके से जब आप लगाएंगे और पराठे का साइड चेंज करके ऊपर से प्रेस करेंगे तो यकीन जानिए इतने ज़बरदस्त कलर में पराठे तैयार होंगे, क्रिस्पी होंगे ऊपर से और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त नरम व मुलायम बनकर तैयार होंगे। ये पराठे का तरीका बहुत ही आसान है और मज़ेदार पराठा बनकर तैयार होता है और बिल्कुल पका हुआ, कहीं से भी कच्चा पराठा आपको नहीं मिलेगा जब आप इस तरीके से पराठे फ्राई करेंगे। तो बस जी हमने यहाँ पे वन बाय वन सारे पराठों को तैयार कर लेना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितने ज़बरदस्त इसके लच्छे, एक एक लच्छा खुल कर आ रहा है। तो एंड पे आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर की जाएगी कि इसके लच्छे पराठे कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। बस जी हमने सारे पराठे इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो एंड वाला जो है इसे भी हमने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप जो है इसका इस तरीके से दोनों साइड से प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद और भी ज़्यादा इसके लच्छे खुलकर वाज़िया हो जाएंगे। तो एंड पे मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसका पराठा जो है आप इसकी लुक जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। तो देखिए जी कितने ज़बरदस्त मज़ेदार पराठे रेडी हैं। तो आप अब इनके लच्छे जब चेक करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यकीन जानिए ये पराठे इतने मज़ेदार और क्रिस्पी हैं और लच्छा तो इनका एक एक खुल कर आ रहा है। बस आपने स्लरी वाला काम जो है लाजमी करना है ताकि आपके पराठे भी इसी तरह से बने। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।